हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर 2 प्रकाश के अपवर्तन के पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग दिया हुआ है लेंस। लेंस किसे कहते हैं, तो हम लोग पहले इसके बारे जानेंगे कि लेंस का हमारे जीवन में उपयोग क्या क्या है। तो जानेंगे हम लोग हमारे जीवन में लेंस का उपयोग। जैसे कि आज हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो आप इस लेंस की सहायता से पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ा रहे हैं जो हम लेंस की सहायता से, जिससे अब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा, उसमें भी एक लेंस लगा हुआ। आजकल स्मार्टफोन में, हर एक स्मार्टफोन में लेंस का प्रयोग होता है, जिसे हम लोग कैमरा के रूप में कहते हैं। हमारे आँख में भी क्या चीज़ का उपयोग होता है, लेंस का उपयोग होता है, जिससे हम लोग सभी वस्तुओं को अच्छी तरीक़े से देख पाते हैं। और यह एक प्राकृतिक लेंस है, और यह उम्र के हिसाब से धीरे धीरे इसकी फोकस दूरी खराब हो जाती है, कम जाती है, जिसके लिए हम लोग मैन मेड यानी मानव निर्मित लेंस का उपयोग करते हैं, जिसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो लेंस क्या है, तो लेंस की परिभाषा क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं। पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है। ध्यान से देखिएगा, पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतह से, ध्यान से देखिएगा, हम बार बार इस पर जोर देने, दो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस तथा अवतल लेंस को इंग्लिश में कनकेव लेंस कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे उत्तल लेंस के बारे में। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तल लेंस 3 प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग तीनों के बारे में समझेंगे, एकाएक एक कर पढ़ेंगे। तो हम लोग हेडिंग देंगे उत्तल लेंस। तो हम लोग आगे देखेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, इंग्लिश में कन्वेक्स लेंस। हम लोग अभी परिभाषा देखें लेंस की परिभाषा। लेंस पदार्थ का वैसा टुकड़ा, दो ज्यामितीय टुकड़ा होता है। हमेशा कहें दो कैसा टुकड़ा होता है, दो ज्यामितीय टुकड़ा होता है। तो एक हम आप पारदर्शित पदार्थ लेते हैं इस तरीक़ा से, और कै ज्यामितीय टुकड़ा लेंगे, दो ज्यामितीय टुकड़ा। इस तरीक़ा से दो ज्यामितीय टुकड़ा लेंगे। तो एक उठा हुआ भाग इधर कटाया है, इससे कटेगा, इस तरीक़े से इसको हम काटेंगे। और एक इस पदार्थ से हम काटेंगे, इस तरीक़ा से इधर से काटेंगे। तो ये क्या होगा, उत्तल प्लस उत्तल। कितने, दो उत्तल। तो पहला हो जाएगा, ये पहला कहलाएगा, इस तरीक़ा से एक चित्र बनेगा, उत्तल प्लस उत्तल। उत्तल प्लस उत्तल उभयतल कहलाता है, उभयोतल। और उभयोतल को इंग्लिश में वाई कन्वेक्स कहते हैं, वाई कन्वेक्स। तो पहला उत्तल लेंस का प्रकार हो गया उभयोतल, इंग्लिश में वायो कन्वेक्स कहते हैं। फिर हम उसी प्रकार से दो, इस पहला बार में हम दोनों उत्तल लिए, दूसरा बार में हम लेंगे एक इस तरीक़े से। फिर लेंस क्या है, दो ज्यामितीय भाग का टुकड़ा है। तो इस तरीक़ा से हम एक ज्यामितीय लिए, और इसे हम इस तरीके यहाँ से ऐसे काट देंगे, इस तरह से हम इसे काट देंगे। तो इस तरीक़े से काटने पर हमें क्या प्राप्त होगा, पहला भाग क्या है, समतल, और दूसरा भाग क्या है, उत्तल। पहला भाग समतल और दूसरा भाग उत्तल। तो इस प्रकार से इसकी आकृति हो जाएगा, पहला भाग समतल प्लस उत्तल, दो भागों से, दो ज्यामितीय भागों से मिलकर बना हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे समतलोत्तल, और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेनो कन्वेक्स। इसे हम लोग इंग्लिश में
प्लेनो कन्वेक्स कहते हैं। तो उत्तल लेंस का पहला भाग हुआ उभयतल और दूसरा भाग हो गया समलोत्तल। देखेंगे तीसरा उसी प्रकार से देखेंगे। तीसरा में देखेंगे एक तरीका से इधर लिए और ये दूसरा ऐसे लिए। तो इधर से देखेंगे तो कैसा भाग दिखाई दे रहा है, अवतल भाग दिखाई दे रहा है, धंसा हुआ। इधर से देखेंगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, उठा हुआ। तो इधर अवतल, इधर क्या कहलाएगा, उत्तल। तो इसका अगर काटेंगे तो इस तरीका से आकृति बन जाएगा, इस तरह से ये सटा हुआ होना चाहिए। तो इधर से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, अवतल, और इधर से देखेंगे तो उठा हुआ भाग उत्तल। तो क्या हो जाएगा, अवतल प्लस उत्तल अगर जोड़ेंगे तो कहलाएगा अवतलोत्तल। इंग्लिश में इसे कहते हैं कनकेव कन्वेक्स। अवतल को कनकेव और उत्तल को कन्वेक्स, तो दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, कनकेव एंड कन्वेक्स। तो हम लोग देखें उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन, उत्तल, अभ्युत्तल, समलोत्तल और अवतल प्लस उत्तल, ये तीनों प्रकार हुआ। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे उत्तल नहीं अवतल लेंस। अवतल लेंस के कितने प्रकार होते हैं, या तो लिखेंगे अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर इसे आप देखें, ध्यान से देखें तो ये उत्तल लेंस में बीच का भाग क्या होता है, उठा हुआ होता है। किनारा का भाग क्या होता है, धंसा हुआ होता है। बीच का भाग उठा हुआ होता है और किनारा का भाग पतला होता है और बीच का भाग मोटा होता है। तो कह सकते हैं उत्तल लेंस में बीच के अपेक्षा किनारा पतले होते हैं, बीच के अपेक्षा किनारा भाग पतला होता है। अवतल लेंस में बीच के अपेक्षा किनारा भाग क्या होता है, पतला होता है। और जान लीजिए, आप उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे प्रश्न पूछता है। अब सारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ऑप्शन रहेगा आपको दोनों, अवतल प्लस उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक आउट करना है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को भी अभिसारी कहा जाता है, या अभिसारी लेंस भी इसे कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग सीखेंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं, तो हेडिंग दीजिएगा आप अवतल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, अवतल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स। तो इंग्लिश हो जाएगा कन्वेक्स लेंस। तो यह हो जाएगा इसका पर अवतल लेंस भी, अवतल लेंस 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन 3 प्रकार के अवतल लेंस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे, तो ये भी ज्यामितीय अर्थ के को लेंगे, 2 को लेंगे। इस तरह से हम लेंगे इसको, अगर इस तरह से हम लिए और यहाँ ये पूरा एक प्लेट है, अगर आप देखिएगा ये तो लेंस का एक पूरा एक प्लेट जैसा रहता है। तो इधर से हम इसको गोल पहले काटेंगे, इसको गोल बनाएंगे, और यहाँ पर भी हम क्या बनाएंगे, गोल। और यहाँ पर इसको अगर ये तो जुड़ा होगा पूरा, क्योंकि भाग ये है। और यहाँ से हम अगर इसको पूरा तरीका से इधर से काट देंगे तो इस तरीका से आकृति प्राप्त होगा। तो ये नीचे कैसा धंसा हुआ भाग। और अभी हम लोग देखें, बीच में जब धंसा हुआ भाग रहेगा तो क्या कहलाएगा, अवतल कहलाएगा। तो इधर से भी अवतल दिखाई दे रहा है और इधर से भी अवतल दिखाई दे रहा है।
तो उत्तल लेंस कितने दो कैसे बने होते हैं, तो दो अवतल लेंस से बने होते हैं। तो अवतल लेंस देखते हैं इस तरीक़ा से बना हुआ आकृति। तो क्या है, अवतल प्लस अवतल, अवतल प्लस अवतल क्या कहलाएगा, अभयावतल। अवतल प्लस अवतल अभयावतल, इसे इंग्लिश में कहते हैं वायोकनकेव। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, वायोकनकेव। उसी तरह हम लोग दूसरा देखेंगे। इस तरीक़ा से एक प्लेट है, दर्पण शीशा का प्रदर्शित प्लेट है जिस पर हम लोग लेंस बनाएंगे। यहाँ से हम क्या काटेंगे, एक तो समतल काटेंगे, समतल, और एक इस तरीक़ा से गोले के आकार के हम लोग काटेंगे। और इसको तो यहाँ से काटेंगे और यहाँ से काटेंगे, और इसको पूरा तरीक़ा से काट कर इसे हटा देंगे। तो हमें इस तरीक़ा से आकृति प्राप्त होगा या लेंस। तो कहेंगे एक समतल, समतल प्लस धसा हुआ भाग ये है, तो क्या कहलाएगा, ये अवतल, अवतल। तो समतल प्लस अवतल क्या कहलाएगा, समतलावतल। समतल प्लस अवतल समतलावतल कहलाएगा। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्लेनोकनकेव, प्लेनोकनकेव। इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे प्लेनोकनकेव, कनकेव, प्लेनोकनकेव कहेंगे। तीसरा में हम लोग देखें, इसी तरीक़े से तीसरा में इस तरह से बनाएंगे, एक इधर से लेंगे और इधर से काटेंगे इस तरीक़ा से, क्योंकि प्लेट पर काट रहे हैं तो प्लेट पर हम काट रहे हैं। अब पहला अगर हम देखें, ये पहला इस तरीक़ा से था, तो इधर कैसा दिखाई दे रहा है, उत्तल दिखाई दे रहा है। इधर से बाज देखें तो कैसा भाग दिखाई दे रहा है, उत्तल। और इधर से देखेंगे तो अवतल, धसा हुआ है, अवतल क्या है, धसा हुआ है तो अवतल। तो उत्तल प्लस अवतल क्या कहलाएगा, उत्तला बतल कहलाएगा। तो इसका आकृति इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इस तरीक़े से, तो एक भाग बनेगा उत्तल और एक भाग बनेगा अवतल। तो इस तरह से बना। इसको बोलेंगे उत्तल प्लस अवतल। तो क्या कहलाएगा, उत्तलावतल। इंग्लिश में कहेंगे कन्वेक्स, कन्वेक्सो और कनकेव, कन्वेक्स और कनकेव बोलेंगे इसे इंग्लिश में। तो अगर इसे देखें तो अवतल लेंस में, अवतल लेंस में, अवतल लेंस तीन प्रकार के होते हैं। और अवतल लेंस में बीच का भाग पतला होता है, किनारे का भाग क्या होता है, मोटा। तो बीच के अपेक्षा किनारे क्या होता है, मोटा होता है, या कह सकते हैं बड़ा होता है। तो अवतल लेंस, अवतल लेंस बीच भाग के अपेक्षा किनारा भाग मोटा होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप इसे भी उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम हेडिंग देंगे अवतल लेंस। उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम देंगे हेडिंग अवतल लेंस। अवतल लेंस के बारे में हम लोग जानेंगे कि अवतल लेंस क्या है, अवतल लेंस में अवतल क्या है, समतल क्या है, इसका यूज कहाँ होगा,
कहाँ पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पर वक्रता केंद्र कहाँ होगा, फोकस दूरी कहाँ होगा, वक्रता केंद्र फोकस दूरी, वक्रता केंद्र पर रखा गया बिंदु फोकस दूरी क्या होता है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग देखेंगे आगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों के लिए वक्रता केंद्र उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है, मुख्य अक्ष उत्तल लेंस में भी होता है और अवतल लेंस में भी होता है, फोकस और प्रकाश केंद्र, ये चारों जो होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए होता है। तो पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस, तो समझेंगे उत्तल लेंस का बनावट या रचना कह सकते हैं उसको। अगर इस तरह से हम लोग पिक्चर बनाए एक, तो इस तरह से बनाए थे, क्या दिख रहा है आपको, वृत्त दिख रहा है। किसकी आकृति, वृत्त। अब वृत्त के मध्य बिंदु को ही, बीच वाले बिंदु को ही क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहते हैं, तो इसलिए किससे स्टार्ट हुआ है, इसको सी से सूचित कहते हैं। किससे सूचित करते हैं, सी से। और इसी को क्या कहते हैं, कैसा आकृति है, वक्र आकृति है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इंग्लिश में इसे सेंट्रल ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हम लोग वृत्त तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हम तो इसको केंद्र नहीं कहेंगे, क्या वक्रता केंद्र कहेंगे, क्योंकि यह कैसा आकृति है, वक्र आकृति है। उसी प्रकार हम लोग को बनाना है क्या, उत्तल लेंस बना हुआ है, तो ये उठा हुआ भाग और एक और लेंगे, इसमें दो को लिए, तो इसमें भी तो क्या होगा, सी होगा, केंद्र बिंदु होगा, इसको भी क्या कहेंगे, सी। तो ये पहला है इसलिए C1 ही कहलाएगा, और ये दूसरा है इसलिए क्या कहलाएगा, यह C2 कहलाएगा। तो वक्रता केंद्र फर्स्ट और वक्रता केंद्र दोनों मध्य भाग में उपस्थित केंद्र को ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और यह वक्रता केंद्र को, पहला वक्रता केंद्र और दूसरे वक्रता केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंड को ही मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण जब लेंस पर पड़ता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ये दूसरा तरफ है तो ये क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। और ये पहला तरफ है तो इधर से अगर किरण आएगा तो प्रकाश लेंस से अपवर्तन के बाद जहाँ से होकर गुजरेगी, तो मान लेते हैं कि प्रकाश का यहाँ से होकर गुजरा तो क्या कहलाएगा, यह फोकस कहलाएगा। इसलिए इसको क्या नाम दे दिए, F1 फोकस, प्रकाश केंद्र। और ये लेंस के बीच के बिंदु को, जो मध्य बिंदु होता है, इसी को हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं या द्वारक कहते हैं। प्रकाश केंद्र या द्वारक कहते हैं। तो हम लोग इसे एक एक परिभाषा के थ्रू समझेंगे और जानेंगे। तो इसका परिभाषा, वक्रता केंद्र का परिभाषा लिखते हैं। वीडियो बड़ा ना हो जाने के कारण हम आपको रिकॉर्डिंग को पॉज कर इसे लिख देते हैं, जिससे कि आप वीडियो कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा जानकारी प्राप्त होवे। तो हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र जैसे कि आपको पिक्चर के माध्यम से हम समझाने के प्रयास किए, अब परिभाषा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वक्रता केंद्र लेंस जिन दो गोले से मिलकर बना होता है। तो लेंस क्या है, दो गोले से बनकर बना हुआ है, दो गोले से मिलकर बना हुआ। तो लेंस जिन दो गोले से मिलकर बना हुआ है उसके केंद्र, तो इस पहला गोले का केंद्र यह है C1 और दूसरा गोले का केंद्र क्या है, C2। तो उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यह वक्रता केंद्र कराया, पहला गोले का वक्रता केंद्र C1 और दूसरे गोले का वक्रता केंद्र C2। तो वक्रता केंद्र का परिभाषा हो गया, लेंस जिन दो गोले से मिलकर बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। पहला केंद्र को C1 से सूचित करते हैं और दूसरा केंद्र को C2 से सूचित करते हैं। हम लोग दूसरा में देखते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं। वैसी रेखा जो दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वैसी रेखा जो दोनों वक्रता केंद्र C1, पहला गोला का वक्रता केंद्र C1 और दूसरा गोला का वक्रता केंद्र C2, दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाएगा,
मुख्य अक्ष कहलाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस PA। हम लोग तीसरा में समझेंगे फोकस। फोकस किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें। हम लोग बर्तन में पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समांतर, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जाकर देख सकते हैं। अब बर्तन में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन में पढ़े थे, जब ये क्या है, दर्पण अगर है इस तरीक़ा से कलई किया हुआ, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस से होकर गुजरती है, और जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से अब परावर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष से होकर जाती है। यही रूल को हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में भी समझना है। तो ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के जब समांतर किरण जाएगा इस तरीक़ा से, तो दर्पण नहीं है, यहाँ क्या है, लेंस है। तो लेंस में क्या होता है, परावर्तन नहीं होता, अपवर्तन नहीं, परावर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को फोकस कहते हैं। तो ये दूसरे गोले में काटा तो फोकस दूरी क्या कहलाएगा? F2 कहलाएगा। यदि प्रकाश की किरण इधर से आएगा तो लेंस से अपवर्तन के बाद वह यहाँ से काटते हुए प्रतीत होगी, तो ये क्या कहलाएगा? F1 कहलाएगा। तो यह हो गया यहाँ फोकस कहलाएगा। ये क्या हो गया? फोकस। तो यही परिभाषा लिखा हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आते ही प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर काटती है उसे फोकस कहते हैं। अब फोकस F से शुरू होता है, इसलिए F से सूचित करते हैं F1 और F2। प्रकाश केंद्र हम लोग समझते हैं। प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं? इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु, लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना अपवर्तन हुए निकल जाती है उसे हम लोग प्रकाश केंद्र कहते हैं। तो लेंस में ऐसा कौन सा भाग है जहाँ लेंस में बिना अपवर्तन से निकल जाएगा प्रकाश की किरण, तो क्या कहलाएगा? प्रकाश केंद्र कहलाएगा। अब प्रकाश केंद्र यहाँ होता है जब इसमें हम प्रकाश की किरण ले जाएंगे तो बिना अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा? वह चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, लेंस के अंदर उपस्थित वह बिंदु जहाँ से प्रकाश की किरण गुजरती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है, उस बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाश केंद्र कहते हैं। प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं? वहाँ से लेंस के उस बिंदु से प्रकाश की किरण निकलेगा जहाँ से वह अपवर्तन ही ना हो, सीधे निकल जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र कहेंगे। तो हम लोग अभी सीखें वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं और प्रकाश केंद्र किसे कहते हैं। यह चारों जो होगा जो किसके लिए? अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए होगा। तो हम लोग उत्तल लेंस में एक पॉइंट और जान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं बचता जगह। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो ये होता है, फोकस दूरी यहाँ से लेंस से फोकस दूरी नापा जाएगा, यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, या फोकस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये आप स्टार मान ले, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न और न्यूमेरिकल का प्रश्न इससे बनता है, तो आप इसे स्टार मार लेंगे, हमेशा आएगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, हमेशा यह धनात्मक होगा। और अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। तो आप यहाँ पर भी चाहे तो लिख लें अवतल लेंस के भी बारे में। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक, निगेटिव, ऋणात्मक होती है। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप स्टार मारकर लिखिए। ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसे पूछे जाते हैं, इससे भी न्यूमेरिकल का प्रश्न हल होगा। तो हम लोग
अगले वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब कब बनना, कब वस्तु कहाँ पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब का किस तरीक़ा से निर्माण होगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और कोविड-19 से आप बच कर रहें। 2 गज दूरी, मास्क से दूरी, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और पवन टीचिंग सेंटर के साथ जुड़कर आप 10वीं की तैयारी और 9वीं की तैयारी भी आसान तरीक़ा से कर सकते हैं। आपको इसी तरीक़ा से प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड होते रहेगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ जाने के कारण आप वीडियो नहीं बना पाते हैं, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है। कुछ कैमरा में भी प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, इसलिए तो प्लीज़ सपोर्ट मी माय चैनल।